ब्रह्मा का ज्ञान अलग है, ब्रह्मा का ज्ञान अलग है, विष्णु का ज्ञान अलग है और शंकर का ज्ञान अलग है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का ज्ञान होता है, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा का ज्ञान माता कह रही अलग है, विष्णु का ज्ञान अलग है और शंकर का ज्ञान अलग है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का ज्ञान सुनने सुनाने का है, इससे आगे नहीं। और शंकर का ज्ञान सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है, समझाता भी है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर सीधे मत बोलो विष्णु द्वारा पालना। क्या बोलो? वो सेकंड सीढ़ी है। शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश है? ये ब्राह्मणों की संगमी दुनिया जो है ना, वर्तमान में चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में है, ये कोई भी ना भगवान बाप को साकार में पहचानते हैं 100%। इसलिए आज निश्चय कल ही निश्चय पैदा कर लेते हैं, तो श्रीमत पर पूरे चलते भी नहीं। जब अनिश्चय होगा तो मत चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलते। तो ब्रह्मा जी तो माता है, माता तो बच्चों के गुनाह माफ कर देती है, लेकिन बाप सारे गुनाह माफ नहीं करता। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, अरे जिंदगी भर करता ही रहेगा। उसके ऊपर तो जिम्मेवारी है क्या कि जब तक ऐसा पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, जो सूर्यवंशी बच्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे। ऐसे नहीं है कि इन बच्चों में सूर्यवंशी नहीं बैठे हुए हैं, बैठे हैं। उनको बाप की हर बात अच्छी लगती है, कोई बात में उनको क्वेश्चन नहीं पैदा होता, स्वप्न में भी क्वेश्चन नहीं पैदा होता, प्रश्न चित्त कभी बनते ही नहीं है। बाप का एक एक वाक्य सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे भी बच्चे हैं या नहीं हैं? हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जो हैं, उनकी प्रत्यक्षता कब तक नहीं हो सकती? जब तक ढेर के ढेर और वंशी जो बैठे हुए हैं बीज रूप आत्माएं, वो सब अनिश्चय बुद्धि न बन जाए। बनेंगे तो 8 भी अनिश्चय बुद्धि नंबरवार, एक को छोड़ के। लेकिन फिर भी पास मार्क्स तो देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? तो सूर्यवंशी बनने में जो पास मार्क्स से भी नीचे जाते हैं, उनको अनिश्चय बुद्धि बनना ही बनना है। उनको पूरा टूटना ही टूटना है। यही उनका दंड है। पर जब एक बार दंड मिल जाएगा तो डंडे से क्या होता है? डंडे से भूत भाग जाता है। अभी तो कितने भूत प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी मरते जाते हैं, सारे ही इनमें प्रवेश करके भूत बन करके उल्टा संकल्प चलाई देते हैं। समझते भी हैं कि हम श्रीमत के बरखिलाफ सोच रहे हैं, श्रीमत के बरखिलाफ करने जा रहे हैं, फिर परवश हैं, रोक नहीं पाते, मजबूर हो जाते। और हाँ, हाँ, इंद्रियों से सुख भोगने से आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। चाहे वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें ही क्यों न हो। पहली पीढ़ी सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे होते हैं, वो जब अपने बच्चों को जन्म देंगे
तो कौन सी इंद्रिय का सुख लेकर के बच्चे देंगे? आंखों का सुख लेके बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उनकी भी चौथाई कला कम हो जाती है। सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरती है। हाँ, ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगने से धीरे धीरे नीचे उतरना होता है, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने से आत्मा तेजी से नीचे गिरती है। ये अंतर है। और बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, अरे सत्य होगा तो कल्याणकारी होगा, और झूठ होगा तो अकल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि नासते विद्यते भावो, जो असत है वो तो होता ही नहीं है। झूठ को पांव नहीं होते हैं, भाग जाता है, टिकता नहीं है। और सत्य, सत्य अडिग रहता है। इसलिए बाप की पहली चुनाव की जो स्थिति है वो बच्चों के लिए सत्यता है, जिनमें अंदर बाहर की सच्चाई है, वो बाप से पहले वर्षा लेने के अधिकारी है। वो ही कल्याणकारी बनेंगे। सिर्फ बंगाल के कल्याणकारी नहीं, महाराष्ट्र के कल्याणकारी नहीं, कर्नाटक के कल्याणकारी नहीं, सारे विश्व के कल्याणकारी बनेंगे। क्योंकि सत्य को ही शिव कहा जाता है। सत्यम शिवम, गॉड इज ट्रुथ। जो सच्चा बाप क्या है? सच्चा बाप क्या है? सत्य है। सत्य माने ज्ञान। सत्य का ज्ञान ज्ञान है, या असत्य का ज्ञान भी ज्ञान है? सत्य का ज्ञान ही ज्ञान है। बाप आके क्या देता है? सत्य देता है। तुमको सारी दुनिया, हमको सारी दुनिया झूठ सुनाती रही, और बाप आकर सत्य देते हैं, सच्चाई हमको सुनाते हैं, और वो है ही सत्य। तो सत्य बाप क्या करता है? सत्ययुग की स्थापना करता है। और झूठे धर्म गुरु, झूठे धर्म पिताएं क्या करते हैं? सच्चखंड बनाते हैं या झूठ खंड बनाते हैं? झूठ खंड की दुनिया बनाते हैं। तो वो शिव ही सुंदर है, सत्य ही कल्याणकारी है। असत्य कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो कल्याणकारी है वो सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है, या देवताओं के लिए कल्याणकारी है, असुरों के लिए कल्याणकारी नहीं है? सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी। वो अपना और पराया नहीं देखता, अच्छा और बुरा नहीं देखता। बुरा है तो उसके लिए भावना अच्छी नहीं होनी चाहिए, बुरा है तो अच्छा बन जाए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये भावना है तो सत्य है, नहीं तो विष्णु है। विष्णु किसको सपोर्ट करता है? देवताओं को सपोर्ट करता है, असुरों को सपोर्ट नहीं करता है। और जैसे काय निराकारी विचारी निरंकारी, ये बात साकार पाठ है, बाबा के ऊपर लागू होता है।
सभी के ऊपर लागू होगा नंबर बार। तो सुप्रीम कोर्ट जब प्रवेश करते हैं तो साकार निराकार की याद करने के लिए बाबा निकाय तो बाबा से नाते जो बात आती है निराकारी निर्विकारी निरंकारी तो बाबा कहते हैं कि निर्विकारी बनता भी निर्विकारी बनता है। अगर ये बात साकार में शिव भी आता है तो अगर ये बात है साकार में शिव के ऊपर लागू करेंगे निराकारी निर्विकारी निरंकारी ये बात कैसे लागू होगी? कैसे लागू होगी? जिसको याद करेगा वैसा नहीं बनेगा। जो राम वाली आत्मा है वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी आप समझ हाँ नाम शंकर साथ जोड़ा गया तो है? शिव का नाम शंकर साथ है। हाँ समान बनता है बनता है तब जोड़ तो जोड़ते हैं। तो लेकिन जो शिव सुप्रीम कोर्ट है वो साकार में भी आएगा साकार में जब आते हैं तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी जब आते हैं हमारा जब लागू करेंगे तो वो राम वाली आत्मा के ऊपर लागू होगी ना। तुरंत कैसे लागू होगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या बिना प्रैक्टिस के अपने आप हो जाएगा? प्रैक्टिस के बाद ही होगा लास्ट में। हाँ ये अभ्यास है, योगाभ्यास। ये योग का अभ्यास जो करेगा तो जितना अभ्यास करेगा उतना निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनेगा। ये बात अभ्यास की बात शिव के ऊपर लागू नहीं होती। ये किसके ऊपर लागू होती है? देहधारी साकारी के ऊपर लागू होती है। ये बात आती है निराकारी निर्विकारी निरंकारी ये बात फिर साकार में जब शिव आने के बाद दूसरे के ऊपर लागू होती है जो साकार का प्रैक्टिकल करते हैं दूसरे ऊपर लागू होती है। जब आएगा साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा तभी दुनिया मानेगी या इम्प्रैक्टिकल को मानेगी? है प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा। इसीलिए तो वाणी में बोला है जब तुम बच्चों की निराकारी अव्यक्त स्टेज बनेगी तो तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बोला है कि नहीं? तो नंबर बार है उसमें। आगे रखते हैं तो जो बाप ने आगे रखा है हाँ वो आत्मा बाबा के हिम्मत के बच्चे मदद है बाप। हाँ ये बात तो जो परंपरा है उसके ऊपर भी लागू होती है। हाँ वो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा तो राम वाली आत्मा है। हाँ उससे परे है शिव तो उससे परे है साकार में नहीं आएगा तो उससे परे है वो गिनती में नहीं आता है। हाँ सारी बातें जो है निराकारी निर्विकारी निरंकारी और जो भी गायन आता है फिर वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है उसके के ऊपर उसके लिए गायन सुनने की बात आ जाती है। जब संपन्न बनेगा तब गायन होगा, पूजन होगा, या संपन्न बनने से पहले ही हो जाएगा? संपन्न बनने की बात हाँ तो अभी संपन्नता नहीं है। इसलिए संपन्नता नहीं है तो वो बात भी नहीं है जो बोला है। जो देखे आंखों से और जो कानों से दो शब्द भी सुने उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े मेरा बाप आ गया। ये बात अभी है, अभी तो नहीं है। और बाबा एक बात आती है और बाबा चलो है जैसे कि बात है जो धर्म पिता है हाँ धर्म पिताओं के अंदर ऊपर से आने वाले जो सोल प्रवेश करती है ऊपर से आने वाली जो सोल प्रवेश करती है तो वो परम धाम से आई हुई सोल उसके अंदर इतनी पावर होती है तो उसके आजू बाजू की आत्माएं जो है वो भी उस स्टेज को जब वो बैठे तो उस स्टेज को प्राप्त करती है। जब शिव सुप्रीम सोल जो है जब बाप के अंदर प्रवेश करते हैं मनुष्य के पिता के अंदर जब प्रवेश करते हैं शिव सुप्रीम सोल जो है जब मनुष्य सृष्टि के पिता के अंदर जब प्रवेश करता है शिव हाँ तो वो तो सर्वशक्तिमान की जहाँ बात आती है तो ये बात फिर किसके ऊपर लागू करेंगे क्योंकि वो तो पावरफुल आत्मा है उसकी जब वो साकार में जब आएगा उसकी पावर इतनी होगी कि उसके बाजू में बैठी हुई आत्माएं अपने आप निराकार स्टेज को प्राप्त करेगी। हाँ 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 अपने पुरुषार्थ से ही निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगी। भगवान जो है वो किसी का पाप पुण्य ले लेता है क्या? नहीं लेता। बाबा कहते तुम बच्चों से पुरुषार्थ कराने वाला भी मैं हूँ। हाँ करणहार भी वही है। करणहार शरीर के द्वारा है या सिर्फ आत्मा फुदुक फुदुक करणहार के ही जाएगी? है हाँ शरीर के द्वारा ही करणहार है और शरीर के द्वारा ही
उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पुरुषार्थ कराने वाला भी है, क्योंकि वो नहीं करना चाहते अब पुरुषार्थ, उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा, वो नहीं करना चाहते। लेकिन बेसिक नॉलेज दुनिया वालों को देना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। इसलिए एडवांस पार्टी की तरफ से उनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, तो वो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए बेसिक ज्ञान में। बाकी उनकी अंदरूनी इच्छा खत्म हो गई। उनकी अंदरूनी इच्छा पैसा कमाए जाओ, अपनी पावर बढ़ाए जाओ, विनाश हुआ हुआ न हुआ न हुआ तो हम कम से कम आराम से अपनी जिंदगी तो जिएंगे। जब राम वाली आत्मा अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करती है तो बच्चों को सृष्टि के फौर से उनको उस स्थिति को उस स्थिति में ले जाती है, निराकारी निरंकारी में। क्योंकि बच्चे तो अपने पुरुषार्थ में जितना भी आगे बढ़ेंगे कभी बाप के सहयोग के बिना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ। जब तक बाप उनको दृष्टि से नहीं खींचता है तब तक वो अपनी संपन्नता को प्राप्त कर ही नहीं सकते। बाप सबको एक साथ खींच लेगा, एक ही स्टेज में खींचेगा, या जितने उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, उनको नंबरवार आगे उठाएगा, नंबरवार उठाएगा। ऐसे थोड़े जिसको दृष्टि दी वो सभी ऊपर उड़ते चले जाएं। रिसीव करने वाला भी तो अलर्ट होना चाहिए। बहुत से हैं जो सोते रहते हैं, झटक मारते रहते हैं, और तो और सामने बैठ करके झटक मारते हैं। बाबा ने बोला है बदला का तो बदल कर दिखाना है। बाबा ने मुझे भी बोला है बदला का तो बदल कर दिखाना है। जिनको टाइम हो गया वो जा सकते हैं। ये रावण के सिर हैं, ये तो निकलते ही रहेंगे। हाँ बोलो। बाबा ने मुझे बोला है कि बदला का तो बदल कर दिखाना है। हाँ गिरे को गिराने उसे उठाना है। हाँ। बदला लेने की भावना किस तरह का ज्यादा होती है? विदेशी लोग जो हैं वो बदला लेते हैं, या जो पक्के स्वदेशी होते हैं वो बदला लेते हैं? हैं? विदेशी बदला लेते हैं। हाँ। दशहरा मनाते हैं रावण के ऊपर विजय राम की। भारत में एक हरियाणा के एक गांव है, वहाँ राम को नहीं मानते, रावण को मानते। हरियाणा के गांव का नाम क्या है? गांव टीवी में दिखाया है गुड़गांव के नजदीक है बाबा। गुड़गांव में? गुड़गांव के नजदीक है ये गांव। गुड़गांव में जो नजदीक गांव से नाम का गांव का नाम क्या है? गुड़गांव जिला है। उस गुड़गांव जिला के अंदर कौन सा गांव है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। और पूरी बात पकड़ना चाहिए। फिर वही बात उठाओ मत तब तक जब तक पक्का न कर लो। और खेल क्लास। ओम शांति। बाबा पूना में जल्दी आओ। पूना में जल्दी आए। इतनी पब्लिक आएगी पूना में, सब आए, शाम आएंगे, एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे।